चलो 3D ज्योमेट्री का लेक्चर 11 में वी विल स्टडी अबाउट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच के एंगल बहुत ही चालाकी से निकालेंगे हम लोग। दो प्लेन के बीच के एंगल हमसे निकलेगा नहीं, ठीक है। हम लोग दो प्लेन के बीच के एंगल्स जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वो कुछ नहीं, इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। नॉर्मल के बीच के एंगल अगर निकाल लेंगे तो वही एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो लाइन है, और लाइन के बीच का एंगल निकालना हम लोग को मालूम है, दैट वाज cos थीटा बराबर था L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। पूरा चैप्टर इसी पर बिल्ड किया गया, तो यहां से भी मेरा तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया? कुछ बोलो, क्या समझे? प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए बोलेगा और तुमसे निकलेगा ही नहीं। प्लेन के बीच का एंगल हमारे से नहीं निकलता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और कुछ नहीं, उस प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल है, और नॉर्मल तो लाइन है, और लाइंस के बीच का एंगल हम लोग cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकाल लेते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। ओके, वो वाली बात हो गई है ना। अब क्लास 11 जो लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल आप लोगों को याद होगा, क्लास 11 में पढ़े थे। दैट वाज tan थीटा बराबर मॉड M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2। क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तुम्हारे बोलने से ये वाला एंगल थोड़ी हो जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाला भी हो सकता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तुम बोलोगे ये है दोनों लाइन के बीच का एंगल, मैं बोलूंगा ये है दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो थीटा भी होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और 180 डिग्री माइनस थीटा भी होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये बाय कन्वेंशन ऐसा लिया गया है कि हम लोग जो एक्यूट वाला एंगल होता है उसी को एंगल बिटवीन टू लाइंस कंसीडर करते हैं। 11th स्ट्रेट लाइन 2D ज्योमेट्री में भी सीखे हम लोग, अभी भी वही है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो कि प्लेन के बीच का नहीं होगा, उसके नॉर्मल के बीच का होगा, देन 180 डिग्री माइनस थीटा इज आल्सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। थीटा अगर है तो वो 180 डिग्री माइनस थीटा वाला भी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा। यहाँ डायग्राम लाइन का इसलिए बनाया गया है, बार बार तब से बोल रहा हूँ, प्लेन का नॉर्मल के बीच के एंगल का बात हो रहा है, ठीक है, जो कि थीटा भी होगा और 180 डिग्री माइनस थीटा भी होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी शैल टेक द एक्यूट एंगल एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। 11th में भी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस ही का फॉर्मूला था, tan थीटा बराबर मॉड M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 से 11th में जो आप लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते थे वो उसका एक्यूट एंगल ही निकलता था, ठीक है। इधर भी वही करेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पूछा जाएगा तो हम लोग प्लेन के बीच का तो नहीं, उस प्लेन पर से नॉर्मल मैनेज कर लेंगे। नॉर्मल एक लाइन है, लाइन के बीच का एंगल निकालना हम लोग अभी 12th क्लास में लगातार सीखे हैं, वहां से निकाल लेंगे, और जो एक्यूट वाला होगा उसी को आंसर में लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और एज लगातार मैं बता रहा हूँ, इसका अलग से फॉर्मूला दिया हुआ किताब में, जो कि अब बाउंस कर जाएगा हम लोग से। हम लोग सारा झूठ मूठ का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते थे वैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर वेक्टर फॉर्म में ही सारा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी मैं बताया वेक्टर में हमसे नहीं बनेगा, हम लोग उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, आराम से अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और ये आएगा ही, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, चार चीज पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 2D 11th में, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D 12th में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 3D ही में है, और फिर एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन है। चार तरह का एंगल बिटवीन फलाना का आपको याद करके जाना है इधर से, ठीक है। तो आज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का जो बोर्ड्स में आया हुआ, जो असाइनमेंट्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वो सब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो फटाफट, find the angle between the planes planes r dot I cap plus j cap plus 2k cap बराबर 5। कल को एग्जाम है सुमित तुम लोगों का क्या? एंड r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बराबर 8, ठीक है। तो बुक में जो है सो है, हम लोग बुक वाले तरीके से बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला काम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस इज इक्वल टू 5 या फिर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला 2x माइनस 5 प्लस z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियो प्लेन का नहीं होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑटोमेटिकली उस प्लेन पर मौजूद नॉर्मल का हो जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन पहला वाला कितना है, दिस इज लाइक 1 1 2, दिस इज A1 B1 C1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन पाई टू कितना 2 -1 1, ये A2 B2 C2। दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, नहीं तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। याद रहेगा ना ये, है ना, ये छोटी सी बात वहां पर जाकर भूल मत जाना, क्योंकि हर बार हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 तो काम चला लेते हैं, बट वो परपेंडिकुलर वाले पर है। ऐसे तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है, तो इसका L1 कितना हो जाता, L1 विल बी 1 बाई रूट 6 हो रहा है, M1 1 बाई N1 2 बाई रूट 6, L2 M2 ये भी रूट 6 ही आ रहा है, N2 1 बाई रूट 6। और cos थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D, दिस इज cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो देन वी आर इन अ पोजिशन ऑफ 2/6 माइनस 1/6 प्लस 2/6, कितना हो गया, दिस इज लाइक 3/6, दिस इज 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, सो दिस थीटा विल बी 60 डिग्री। एक्यूट वाला एंगल ही लेना है। कभी भी कोई सामने वाला तुमसे पूछे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का क्वेश्चन, या फिर 11th क्लास का एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन, वो खुद ब खुद एक्यूट एंगल पर ही डिफाइंड होता है, इसको ख्याल रखना। बाकी अगला क्वेश्चन बना के देखो। परपेंडिकुलर हो जाए तो मजा आ जाए, परपेंडिकुलर हो जाने पर फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0, या फिर सीधा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 से भी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा दो ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the plane है R डॉट I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप बराबर 13 एंड R डॉट लैम्डा I कैप 2J कैप माइनस 7K कैप बराबर 9R परपेंडिकुलर टू ईच अदर। EM वेव का टेबल याद रखना, क्योंकि टेबल छुड़ा करके बाकी जो टॉपिक है वो परसों हो जाएगा खत्म, है ना। टेबल तो तुम ही ना याद करोगे, तुम्हारी जगह टेबल मैं थोड़ी बैठ के याद करूंगा। एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन में होगा, बट टेबल मैं नहीं याद करवा रहा, टेबल तो तुम्हें याद करना। कल सेमीकंडक्टर हो जाएगा, 1 से 2 दिन में EM वेव हो जाएगा, तो उसके बाद आराम से 1-2 दिन लॉजिक गेट पढ़ लेंगे। बताओ फिर पहले, और जिन लोग का स्कूल एग्जाम परसों ही है उन लोग EM वेव चैप्टर में इतना एकदम कंफर्म रखो कि सिर्फ टेबल से क्वेश्चन आने वाला है, टेबल याद करके चलना। पाई 1 कितना हो गया बोलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और दिस इज लैम्डा x 2y माइनस 7z ना माइनस 9 बराबर 0। प्लेन परपेंडिकुलर है, ये तो डायग्राम से दिख भी सकता है। अगर प्लेन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल बनाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, लाइंस के बीच के एंगल, ये हमें पढ़ना है क्लास 12 मैथ्स में। और लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो उसमें हम लोग सीधा पढ़ेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू जो है
वो जीरो हो जाता है। तुमको मन है तो तुम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को जीरो कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो इसका ए का क्या है हिसाब किताब, A1 इज 1, B1 इज 2, C1 इज 3, A2 इज लैम्डा, B2 इज 2, थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, C2 इज -7। तो कितना देगा, A1 A2 इज लैम्डा प्लस 4 माइनस 21 बराबर 0, लैम्डा माइनस 17 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 17 आया है क्या? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से इतना आप लोग को आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स whose Cartesian equations are 7x plus 5y plus 6z plus 30 बराबर 0, एंड दूसरा वाला है 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। आई क्या होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है तो प्लेन के बीच का एंगल नहीं निकलता, वो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकलता। तो पहले वाले प्लेन का A1 इज 7, B1 इज 5, C1 इज 6, A2 इज 3, B2 इज -1, C2 इज -10। बट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मतलब टू लाइंस जो है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से नहीं निकलता है, L1 निकालना पड़ेगा। L1 इज 7 बाई अंडर रूट कितना हो गया ये 110 रूट 110 ना 49, ठीक है। M1 फिर L2 cos थीटा 21 -5 -60 कितना निकाल लो, सही है, बाई नीचे 110 -44 बाई cos थीटा बराबर -4/10 और एक्यूट एंगल लेना है ना, जब एक्यूट वाला ही एंगल ही लेना है तो एक्यूट वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो मॉड लगा के करना, एक्यूट वाला ही एंगल लेना है। cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड ही लेकर के चलना है ना। जब क्लियर ही है, जब बोलाई गया एक्यूट ही एंगल लेना है तो अब निगेटिव में एंगल ले जाकर के क्या करोगे, एक्यूट वाला ही एंगल मॉड में लेकर के चलो। cos थीटा इज इक्वल टू 4/10, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/5
एक्यूट एंगल की बात चली है इसीलिए ऐसा करना पड़ा, नहीं तो सोचते। ठीक है, तो मॉड लेकर के ही चलना, मॉड लेकर के ही चलना, मॉड लेकर के ही चलना। ठीक है, अगला थोड़ा बोर्ड्स का क्वेश्चन कर लें। 9 और 11 का हटा दो ना। क्या है लड़ना नहीं है तुम्हारी, क्यों है सपना? बोर्ड्स 9 और 11 तो फाइंड द इक्वेशन, आराम से करेंगे, घबराने पे पैनिक हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a point -132 and perpendicular to each of the planes। इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 0। ठीक है, बोर्ड्स 9 और 11 का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 0। हाउ वी विल अप्रोच इट? प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और कितने पॉइंट का फॉर्म है? ये 1 पॉइंट फॉर्म है। 1 पॉइंट फॉर्म याद हुआ है प्लेन का? 1 पॉइंट फॉर्म होता था a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये भूलना नहीं है, ये तो बड़ा फेमस टॉपिक है। ये 1 पॉइंट वाला लिखवाया गया था, इसके बदले 3 पॉइंट वाला निकाले थे। 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन, वो तो चैंपियन टॉपिक है बोर्ड्स का। 4 पॉइंट वाला भी इसी से आता है, लिखवाया 1 पॉइंट पर जाता है, बट उसी से बिल्ड करके 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सारा आता है इसी से। फेमस टॉपिक है ये, अभी फिलहाल ध्यान से ऐसे भूलना नहीं है। खैर, ये जो पॉइंट है P, ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है। P जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3, 2, ये इसी प्लेन पर है। इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो कितना होगा? a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। ये डायग्राम ब्रैकेट का नहीं है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन बनाए हैं। ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अभी जस्ट थोड़े पहले हम लोग किए हैं, प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाला प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका जो नॉर्मल होता है वो भी क्या हो जाएगा? आपस में परपेंडिकुलर। और हमें तो प्लेन परपेंडिकुलर से कुछ करना धरना है नहीं, हमें तो लाइन का परपेंडिकुलर से करना धरना, वही सिखाया गया इस पूरे चैप्टर में हमें। और एक बार लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो सिर्फ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 से काम बनेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? अगर प्ले इस फॉर्म में है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया a b c, है ना। और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो इज 1 2 3, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 पर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। तो कितना हो गया? a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू 3 बराबर 0। यू कैन से a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये नहीं, ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखे थे, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? और ये जो प्लेन है वो एक और तीसरे वाले प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली लिख दूं,
ये जो है ये वाला प्लेन एक तीसरे के भी परपेंडिकुलर है, तो वहां से क्या बात बनेगा, वहां से बात बनेगा 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। जो लोग मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, ये है 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। इसका उपाय बताया गया था, वो उपाय अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो पूरे 3D में फंस के रखेंगे। ठीक है, उपाय ये था कि इसको ABC लिख दे रहे थे, फिर क्या लिखे थे 1 2 3, फिर 3 3 1 है ना, फिर a बाई कितना 2 माइनस 9, तो दिस इज -7, b बाई 9 -1 ना 8 इज इक्वल टू c बाई 3 माइनस 6 इज इक्वल टू k। जैसे a की वैल्यू हो जाती -7 के, b की वैल्यू इज 8 के, c की वैल्यू इज -3 के। और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 12th में जाते जाते तुमको 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखा दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, संभव थोड़ी है, ये सॉल्व थोड़ी हुआ। इसका उपाय लगाएंगे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 पर, है ना। देयरफॉर आवर इक्वेशन 1 विल बिकम, हमारा इक्वेशन 1 जो है वो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है 12th में जाके ऐसा मैथ सीख जाओगे कि 3 इक्वेशन है 2 ही वेरिएबल पर निकाल लोगे, संभव ही नहीं, ये तो उपाय करना होता है। इन सबको उठा करके चलेंगे इक्वेशन 1 पर और हमारा काम बन जाएगा। ये था ना इक्वेशन 1, दिस इज कितना हो जाएगा, ए के जगह पर -x प्लस बी के जगह पर 8k, फिर z -2 इज इक्वल टू 0। आगे बोलो, ये पहले के पसंद नहीं आ रहा, के तीनों में से कॉमन निकल कर जाएगा, इसको हटाओ पहले, फिर बताओ -7x -7 8y -24 -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाकी पेन का इक्वेशन बनते हुए नजर आ रहा है, -7x प्लस 8y -3z 24 7 31 प्लस 25 -25। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो रेंज होगा। इतना दिमाग से सोच सोच के वहां पर करोगे तो फंसोगे नहीं। 1 मिनट के लिए भी भूल गए कि क्या करना है तो फंस जाओगे। आंसर 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 बराबर 0 दिया हुआ। ठीक है, तो दिस इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इसको याद रखना। बोलो इस पर कोई दिक्कत किसी को है ना। तो 2 ही तरह का क्वेश्चन है, या तो सीधा एंगल निकालो और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से अपना दिमाग लगाओ। दिस एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ये लेक्चर यहाँ पर खत्म।